ये जो वीडियोस है हमने स्कूल के बच्चों और जो बिगिनिंग लर्नर्स हैं पाइथन के उनके लिए बनाया है। बेसिकली आज के डे में जो पाइथन प्रोग्रामिंग है वो स्कूल के बच्चे से लेकर के और जो नया एडमिशन लेते हैं बीटेक वगैरह में उनके भी सिलेबस में इंक्लूड कर दिया गया है। बेसिक प्रोग्रामिंग के आइडियाज़ को सिखाने के पर्पज़ से इस लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया है। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि ये सबसे इजी लैंग्वेज है फॉर द डेवलपर्स। इट इज़ इजी फॉर द डेवलपर्स। डेवलपर के लिए इजी क्यों है, वाई? तो सबसे बड़ी बात है कि यह जो है लैंग्वेज इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जहां आसानी से वो अपने प्रोग्राम के एरर को फाइंड कर सकते हैं और फिर उसको सॉल्व कर सकते हैं ईजिली। और यही रीज़न है कि ये आज के डे में बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया है। ये जो पाइथन है हमारा एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो हम लोग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं किस लिए? तो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। स्कूल में बच्चे कम्युनिकेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के बीच, टीचर्स के बीच लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, आइदर इंग्लिश और हिंदी और मदर टंग। तो अब बात आती है कि जब उन्हें कंप्यूटर पर कम्युनिकेशन करना होता है तब वो कैसे करें। बिकॉज कंप्यूटर जो हमारा है एक मशीन है और यह एक ऐसा मशीन है जिसकी लैंग्वेज डिफरेंट है। ये लो लेवल लैंग्वेज में काम करती है और लो लेवल लैंग्वेज जो हमारा है वो बाइनरी नंबर सिस्टम से मिलकर के बना होता है, जिसमें इंस्ट्रक्शंस जो भी इनपुट होते हैं वो सारे के सारे 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से होते हैं। तो अब है कि इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमेशा हमें लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि हम लोग जो लैंग्वेज जानते हैं वो आइदर इंग्लिश होती है, हिंदी होती है या कोई अदर रीजनल लैंग्वेज हो सकती है या मदर टंग का हम लोग यूज़ करते हैं। बट यहाँ पर इन सारे इंस्ट्रक्शंस को ये एक्सेप्ट नहीं करता है और यही वजह है कि हमें ज़रूरत पड़ती है एक डिफरेंट टाइप्स के लैंग्वेज का, जिससे हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी प्रोग्राम्स राइट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करती है, जिसके थ्रू हम लोग इंस्ट्रक्शंस को राइट करते हैं। तो एक बात यहाँ पर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए कि क्या होता है ये प्रोग्राम, व्हाट इज़ प्रोग्राम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस कि व्हाट इज़ प्रोग्राम। तो देखिए बेसिकली प्रोग्राम जो है इट इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन which perform a task. राइट तो यह एक तरह का इंस्ट्रक्शन है जो क्या करता है, परफॉर्म कर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, यानी एक नहीं मोर देन वन इंस्ट्रक्शंस, वेल डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस जो एक पर्टिकुलर टाइप के टास्क को कंप्लीट करने की एबिलिटी रखता हो। तो ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, तो प्रोग्राम कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं परफॉर्म ए टास्क इज नोन एज प्रोग्राम। राइट, अब बात आती है कि जो लैंग्वेज हमें इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, दे आर नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उन्हें हम क्या कहते हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। उसी में से यह पाइथन भी एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और तीसरा ये है हाई लेवल लैंग्वेज। इन तीनों में सबसे कंफर्टेबल डेवलपर्स के लिए हाई लेवल लैंग्वेज होता है। इसका रीज़न है कि ये कहता है आप अपने इंस्ट्रक्शंस को एक फाइल में सेव कर लो और उसे इंटरप्रेटर या कंपाइलर को दे करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं। इसी कारण से यह हाई लेवल लैंग्वेज ही मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज होता है। अब बात आती है कि ये जो हमारा पाइथन है यह एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जिसमें इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि जो ट्रांसलेटर है जिसका काम है कि जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे जिस लैंग्वेज में, उसको एक ट्रांसलेटर चाहिए। वो ट्रांसलेटर क्या करेगा, तो उस लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन को लो लेवल लैंग्वेज में यानी कंप्यूटर के लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा और फिर वो प्रोसेस करके हमें वो रिजल्ट को दिखाएगा जैसा हमें रिजल्ट चाहिए होगा। ठीक है, तो अब यहाँ जो है ये इंटरप्रेटर एक ट्रांसलेटर होता है।
तो ये जो पाइथन हमारा है ये इंटरप्रेटर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और चूंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है इसलिए प्रोग्रामर्स के लिए इजी टू यूज है और इसलिए डेवलपर्स इसको आसानी से यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखा जाए इसके पास लार्ज नंबर ऑफ लाइब्रेरीज है टू सॉल्व एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, यानी किसी भी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की इसमें एबिलिटी है, इसीलिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। आज के डे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ डेटा साइंस, डेटा रिसर्च, जो भी ये सेक्टर है, ये सारे के सारे सेक्टर इस पाइथन से कोऑर्डिनेटेड है। कहीं ना कहीं उन सारे सेक्टर्स में ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत ही ह्यूज लेवल में यूज हो रहा है। इसीलिए अगर बच्चे अभी से बिगिनिंग लर्नर में अगर इसको लर्न करते हैं तो आगे चलकर उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेजियस होगा। तो देखिए यहाँ पर दो तरीके से हम लोग प्रोग्राम्स को कर सकते हैं। इसके लिए हमें पाइथन को इंस्टॉल करना होता है। पाइथन का हमें इंटरप्रेटर चाहिए, तो पाइथन का इंटरप्रेटर के लिए हम लोग ऑनलाइन जाकर के अपने नेट से सर्च कर सकते हैं इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन, कंपाइलर इंटरप्रेटर ऑफ पाइथन, इंस्टॉलर ऑफ पाइथन, फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है। फिर उसको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। जब सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो ये हमारे पाइथन इंटरप्रेटर के साथ अवेलेबल होता है। अभी मैं दिखाऊंगा कि इसमें कैसे हम लोग इंस्ट्रक्शंस को राइट करेंगे और कैसे ये प्रोग्राम करके आउटपुट देगा। तो देखिए दो तरीका है। एक तरीका है कि आप क्या कीजिए, फाइल लिखिए और उस फाइल में इंस्ट्रक्शंस को रख दीजिए और उस फाइल को .py से सेव कर दीजिए और फंक्शन की F5 प्रेस कीजिए। आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा और आपको आउटपुट इस प्रॉम्प्ट पर जाकर के दिखा देगा। दूसरा है कि इस प्रॉम्प्ट को हम लोग पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये 3 ग्रेटर सिंबल एक साथ होता है, इसको पाइथन प्रॉम्प्ट कहते हैं। ये इंटरप्रेटर है पाइथन का और यहीं पर हम लोग डायरेक्ट कमांड को राइट करते हैं और ये हमें आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये दो तरीका है। एक तो इंस्ट्रक्शंस को फाइल .py बनाकर सेव कर लीजिए, फिर F5 फंक्शन की प्रेस कीजिए, एग्जीक्यूट करेगा, आपको रिजल्ट दे देगा। दूसरा है अगर आपको ये नहीं करने आता है तो आप डायरेक्ट पाइथन को ओपन कर लीजिए और ये पाइथन प्रॉम्प्ट पर जाकर के आप इंस्ट्रक्शन राइट कर दीजिए और आपको आउटपुट मिल जाएगा। अब देखिए सबसे छोटा फंक्शन एक हम बताने जा रहे हैं, प्रिंट फंक्शन है। इस फंक्शन का क्या काम है? आउटपुट करना। प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज होता है। अब इसके बीच में हमें कुछ भी अगर इंस्ट्रक्शंस पास करने हैं तो हम लोग डबल कोटेशन मार्क्स के अंतर्गत हम लोग अपने इंफॉर्मेशन को इसके अंदर में पास कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया हेलो वर्ल्ड, तो जब पाइथन ओपन करेंगे तो ये पाइथन का इंटरप्रेटर अवेलेबल होगा और वहीं पर राइट करेंगे प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड, डबल कोटेशन क्लोज करेंगे स्मॉल ब्रैकेट और जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे दिस विल गिव अस द आउटपुट हेलो वर्ल्ड। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो कैसे करेंगे। देखिए मैंने पाइथन इंस्टॉल किया है और आपको स्क्रीन पर दिख रहा है IDLE पाइथन 3.4। अब इसको मैंने ओपन कर दिया तो आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल है वो दिखा रहा है 3.4.4 RC1। आप यहाँ से राइट डाउन कर सकते हैं, इस वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और फिर ये देखिए मैंने कहा था कि इंटरप्रेटर इस तरह से 3 ग्रेटर सिंबल के साथ अपीयर होता है। यहाँ कर्सर हमारा ब्लिंक कर रहा होता है इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए। अब अगर हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, जो अभी हमने फंक्शन में दिखाया कि वो प्रिंट नाम का फंक्शन है जो आउटपुट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ डबल कोटेशन में हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, फिर डबल कोटेशन को क्लोज कर दिया और जैसे इंटर किए देखिए ये आउटपुट दिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। इसी तरीके से अगर दो नंबर को जोड़ना हो तो उसके लिए हमें वेरिएबल की ज़रूरत होगी। तो मैं सिंपली एक वेरिएबल ले लेता हूँ x बराबर 10, फिर एक दूसरा y बराबर 20। दो वेरिएबल ले लिए, x का वैल्यू है 10 और y का वैल्यू है 20। अब हमको दोनों को ऐड करना है तो हमने लिख दिया z बराबर x प्लस वाई। ये इंस्ट्रक्शंस हमने इनपुट कर दिया। अब मुझे आउटपुट चाहिए कि क्या हुआ, ये z में x प्लस वाई हुआ या नहीं हुआ। तो हम लोग इंस्ट्रक्शंस में लिख दिए प्रिंट और सिंपली z को राइट कर दिए कि अब क्या करता है, क्योंकि आउटपुट मुझे दिखाना है z में क्या x और y को इसने ऐड किया या नहीं किया। तो x में है 10
y में है 20, अगर दोनों को ये ऐड किया 10 + 20 तो z की वैल्यू 30 हुआ या नहीं। तो इसके लिए हम लोग इस इंटरप्रेटर में राइट कर दिए प्रिंट, क्योंकि मैंने बताया है कि आउटपुट के लिए प्रिंट यूज करते हैं और किसका आउटपुट करना है, इस z का आउटपुट करना है, इसलिए हमने z को इसमें पास कर दिया। अब अगर इसके साथ ये मैसेज दिखाना चाहते हैं कि सम, तो हमने इसमें सम लिख दिया और बराबर दे दिया और फिर इसके बाद आकर के एंटर कर दिए। तो अब ये देखिए आउटपुट दिखा रहा है z की वैल्यू 30, यानी कि इसने प्रोसेसिंग किया, x में 10 को स्टोर किया, y में 20 को स्टोर किया, फिर z में x + y को ऑपरेट किया और फिर z के वैल्यू को 30 कर दिया। अब ये जब प्रिंट कर रहे हैं, जब आउटपुट ले रहे हैं, तो ये सम बराबर 30 दिखा रहा है। अब आने वाले सीरीज में मैं और भी फंक्शंस को बताऊंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही कि कैसे हम लोग इसको ओपन करते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस इसमें हम लोग दे सकते हैं। थैंक यू व्यूअर्स।